को मेरा नमस्कार। मैं सुमन शर्मा आप सबका स्वागत करती हूँ। आज पारिभाषिक शब्दावली, उसका अर्थ और परिभाषा लेकर आपके साथ बीए सेकंड ईयर का 4th सेमेस्टर का ये प्रश्न है। आइए इसको जल्दी से हल करने की कोशिश करते हैं। हिंदी में पारिभाषिक शब्दावली प्रयोजन मूलक हिंदी का एक महत्वपूर्ण अंग है, जैसा कि आपको सबको पता है। इस शब्दावली में प्रशासन, वाणिज्य, जनसंचार की भाषा का गौरव प्रदान इन्होंने किया है। इन शब्दों ने यह शब्दावली हिंदी के लिए गौरवशाली है और इसको अंग्रेजी भाषा में टेक्निकल शब्द से ये आया है। टेक्निकल शब्द जो है ग्रीक भाषा के, बहुत बार ऑब्जेक्टिव प्रश्नों में ये आता है कि ये किस भाषा से लिया गया है, तो ये ग्रीक भाषा के टेक्निक से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है विशिष्ट कला। ये तो इसका अर्थ हो गया। अब इसके परिभाषाओं की तरफ ध्यान देते हैं हम, या इसके और अन्य अर्थ देख लेते हैं। पारिभाषिक शब्द वे होते हैं जो किसी विशिष्ट कला या विज्ञान में या किसी शाखा या उससे संबंधित किसी विशेष अर्थ को अभिव्यक्ति प्रदान करते हों, विशेष अर्थ देते हों, उनको हम पारिभाषिक शब्द कहते हैं। दो प्रकार के प्रयोग की दृष्टि से 3 भागों में इसको बांटा जाता है: सामान्य शब्द, अर्ध पारिभाषिक शब्द और पारिभाषिक शब्द। सामान्य शब्द वे होते हैं जो आम बोलचाल की भाषा में प्रयोग होते हैं, जैसे दुकान, भालू, आलू इत्यादि। जो अर्ध पारिभाषिक शब्द है वे ऐसे शब्द होते हैं जो कभी पारिभाषिक रूप में प्रयोग होते हैं तो कभी सामान्य में। रस को सामान्य अर्थ में किसी गन्ने या फल का पेय भी माना जाता है, पीने योग्य, और साहित्य के क्षेत्र में उसको आनंद की अभिव्यक्ति माना गया है। जबकि रसायन के क्षेत्र में रस शब्द का अन्य ही अर्थ है, इसलिए हम इसको अर्ध पारिभाषिक शब्द कहेंगे। पारिभाषिक शब्द वे शब्द होते हैं जो किसी विशिष्ट क्षेत्र में विशिष्ट अर्थ को प्रस्तुत करते हैं। वे क्षेत्र हो सकते हैं चिकित्सा, विज्ञान, दर्शन, साहित्य, विधि और वाणिज्य। कुछ परिभाषाएं देख लेते हैं। डॉक्टर रघुवीर के अनुसार जिन शब्दों की सीमा बांध दी जाए वे पारिभाषिक शब्द होते हैं, जिनकी सीमा न बांधी जाए वे साधारण शब्द होते हैं। भोलानाथ तिवारी जी कहते हैं कि पारिभाषिक शब्द वे उन्हें कहते हैं जिनकी परिभाषा दी जा सके। बिल्कुल आसान परिभाषाएं दोनों डॉक्टर रघुवीर की और डॉक्टर भोलानाथ तिवारी की। गोपाल शर्मा जी कहते हैं कि पारिभाषिक शब्द वे होते हैं जो किसी ज्ञान विशेष के क्षेत्र में एक निश्चित अर्थ में प्रयुक्त हो और जिनका अर्थ एक परिभाषा द्वारा स्थिर हो। अब निम्नलिखित परिभाषाओं के आधार पर हम निम्नलिखित बिंदुओं हमें समझ आई हैं। इन परिभाषाओं के आधार पर सबसे पहला बिंदु है कि पारिभाषिक शब्द किसी विशेष विज्ञान, विशेष कला या विशेष शास्त्र से जुड़े होते हैं। नंबर 2 है कि ये विशिष्ट अर्थ की अभिव्यक्ति करने वाले होते हैं। नंबर 3 है इन्हें सीमाओं में बांधा जाता है। और नंबर 4 इनका जो अर्थ है वो सुनिश्चित होता है। और नंबर 5 विभिन्न क्षेत्रों में प्रयुक्त पारिभाषिक शब्द एक निश्चित अर्थ को परिभाषित करते हैं जो किसी अन्य अर्थ में प्रयुक्त नहीं होते। कहने का मतलब यह है कि एक ही शब्द एक ही उसका अर्थ होगा, ना कि उसके बहुत सारे पर्यायवाची होंगे। अब पारिभाषिक शब्दावली का स्वरूप की बात कर लेते हैं। इसमें जो है अनेक परिभाषाओं के आधार पर अनुमान लगा सकते हैं हम। जैसे कि पारिभाषिक शब्द विशिष्ट विज्ञान के क्षेत्र में सुनिश्चित अभिव्यक्ति के लिए प्रयुक्त होते हैं। इन शब्दों
में प्रमुख विचार, भाव, संकल्पना का समावेश होता है। पूरी व्याख्या इसमें नहीं होती है। प्राचीन काल में खगोल शास्त्र, तर्क शास्त्र, वास्तु, गणित आदि विषयों में कुछ मात्रा में पारिभाषिक शब्दों का प्रयोग होता था, लेकिन आधुनिक युग में पारिभाषिक शब्दावली का प्रयोग बढ़ता जा रहा है तथा विभिन्न भाषाविदों ने पारिभाषिक शब्दावली की पुस्तकें भी प्रकाशित करवाई हैं, जैसे प्रशासनिक शब्द संग्रह, भाषा विज्ञान चंडीगढ़, अखिल भारतीय प्रशासन शब्दकोश भोलानाथ तिवारी और आरक्षित शब्द रामचंद्र वर्मा। उम्मीद करती हूँ छोटे से वीडियो के माध्यम से आपको मैं यह अर्थ जो है स्पष्ट करवा पाई होंगी। धन्यवाद।